हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलरली मैं यहाँ पे एमसीक्यूज करवा रही हूँ। 1260 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, 1261 एमसीक्यू हम करने जा रहे हैं। सो रेगुलरली 12:30 यहाँ पे एमसीक्यू की क्लास आती है। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे हैप्पी टीचर्स डे का विश किया है। सो मैं ऑलवेज यही कहूँगी कि आप लोगों का जो जीवन में गोल है वो आप अचीव कर पाओ और अच्छे से पढ़ पाओ। एंड उसी के साथ अगर कोई भी बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकता है। एक है 1499 का बैच बच्चे, एक है 2499 का बैच। 1499 का बैच है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें आप बच्चों को करवाए जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, प्लस एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, प्लस टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। सो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 1500 रुपीज़ में, जो कि है 3 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच। और ये बैच जो है ये है बच्चे फुल थ्योरी बैच, इसका नाम है थ्योरी बैच। सो आप कॉल पे थ्योरी बैच बोल के ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस है 2499। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक अभी करना है। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी रहेगी, हर सब्जेक्ट की थ्योरी रहेगी। इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज़ बीन मेंटेन्ड इन अ लिथियम थेरेपी। तो अगर आप किसी पेशेंट को लिथियम थेरेपी दे रहे हो तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपको मेंटेन करना ही पड़ता है। सो सबसे पहले तो लिथियम थेरेपी की बात कर ले तो लिथियम थेरेपी हम मोस्टली देते हैं मेनिया वाले पेशेंट को। मेनिया पेशेंट की ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, डीओसी है, ठीक है। सो जब भी आप किसी पेशेंट को लिथियम थेरेपी दे रहे हो तो ऑप्शन है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो हमेशा पेशेंट का सोडियम लेवल जो है आपको मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज अगर सोडियम बाई चांस डिप्लीट होता है, ठीक है ना, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी सोडियम की जगह पे क्या यूज स्टार्ट करना शुरू कर देती है, लिथियम। और ऑब्वियसली अब सोडियम नहीं है तो लिथियम क्या होगा, बॉडी यूज करेगी। जब बॉडी लिथियम यूज करने लग जाएगी तो उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगी, लिथियम की टॉक्सिसिटी, ठीक है। इसीलिए दो चीज़ों पे इस पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक तो आपका सोडियम हो गया, प्लस एक हो गया आपका वाटर। हाइड्रेशन आपको मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी तभी लिथियम जो है बॉडी से बाहर निकल पाएगा। अगर हाइड्रेशन मेंटेन नहीं है तो डिहाइड्रेटेड है तो लिथियम अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। सो लिथियम को बाहर निकालने के लिए पेशेंट को यूरिन जो है इनटेक उसका है अच्छा होना चाहिए, तो कि यूरिन उसे अच्छे से आए और लिथियम जो है बाहर निकल पाए और लिथियम की टॉक्सिसिटी जो है वो पेशेंट को ना हो। सो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज के बाद जब भी लिथियम का ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो सोडियम एंड हाइड्रेशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट है, व्हेन अ पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनी रिस्पॉन्सेज बाय। तो जब किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो किडनी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, सिक्रीटिंग रेनिन, इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टेरॉन, स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच। सो हमेशा आपने रेनिन जो एंजियोटेंसिनोजन का आपने पढ़ा होगा प्रॉपरली कि रेनिन जो है वो रिलीज होता है जिससे बीपी जो है इंक्रीज हो जाता है, तो किडनी का रिस्पॉन्स जो है दैट इज सिक्रीट करती है वो रेनिन। नेक्स्ट है, विच डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग बूस्टर डोज टू द 5 to 6 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। तो इनमें से कौन सी डिसीज जो है आप प्रिवेंट करते हो बूस्टर डोज देके 5 से 6 साल के बच्चे में। ऑप्शन है मीजल्स, बीसीजी, डीपीटी। सो आपने देखा होगा डीपीटी का बूस्टर लगता है, डिप्थीरिया पिट्यूटिस टेटनस जो डिसीज है इसका बूस्टर डोज दिया जाता है, ठीक है। आपने जब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि डीपीटी का बूस्टर डोज जाता है बच्चे को। सो 5 से 6 साल के बच्चे को बूस्टर डोज दिया जाता है किस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, डिप्थीरिया पिट्यूटिस टेटनस। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो रहेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट बिकम म्यूट एंड स्टूपरस, आई क्लोज्ड और फ्रीक्वेंटली स्टेयर फिक्स्ड एट वन पॉइंट। तो कौन से टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट बिल्कुल चुप हो जाता है, स्टूपर हो जाता है, उसकी आंखें बंद होती है, एक ही जगह पे देखता रहता है? सो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक, सिंपल या फिर हैबीफ्रेनिक? सो इट इज अ कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। देखो जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक वहम करता है। सिंपल जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये थोड़ा जल्दी प्रोग्नोसिस इसका इजी है, और हैबीफ्रेनिक का जो प्रोग्नोसिस है, अगर आपको वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाला कौन सा, वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाला कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया है, सो इट्स योर हैबीफ्रेनिक, ठीक है। जो हैबीफ्रेनिक है ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होता, ठीक है। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है अगर आप प्रॉपरली करोगे तब भी पेशेंट ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। बट जो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया इसमें पेशेंट स्टूपरस रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर अ सिट्स बाथ। तो सिट्स बाथ्स के लिए कौन सा टेम्परेचर यूज होता है वाटर का? 30 से 34, 37 से 39, 43 से 46, 48 से 52। सो याद रख लेना इसको, 37 से 39 डिग्री सेल्सियस जो है आपको वाटर यूज करना पड़ता है इन द सिट्स बाथ। फॉर अ सिट्स बाथ हम कब यूज देते हैं? इन द रेक्टल प्रॉब्लम, इन द पेल्विक फ्लोर मसल्स की, किसी को स्टिचेस लगे हो, एपिजर्टमी हो, हेमरॉइड्स हो, ठीक है, तो हम उसको ये जो है सिट्स बाथ देते हैं। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके वहाँ का जो पेन का सेंसेशन है उसको कम करता है और सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ठीक है। सो सिट्स बाथ का जो टेम्परेचर है दैट इज 37 टू 39 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा बैचेस का बता देती हूँ, जो सुनना चाहता है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके 7973244089 पे कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दूसरा बैच है मेरे पास फुल थ्योरी बैच। दोनों की फीस मैंने लिख दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 1500 का है और फुल थ्योरी बैच जो है 2499 का है। ये बैच जो है उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है बच्चे। सो फर्स्ट बैच जो है बेसिक क्लियर वाले बच्चों के लिए है। सो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, आउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। और ये बैच उन बच्चों के लिए जिनको देखो बेसिक क्लियर करना है। आरआरबी इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स एंड रूट्स, तो रूट्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो जिसको बेसिक क्लियर करना है, सबसे पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, आउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। सो कोई भी बैच जो है आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही 3 मंथ्स के बैच है, प्लस दोनों ही लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है। तो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When giving the patient diuretic, at what time the drug will be given? तो जब आप पेशेंट को डायूरेटिक्स दे रहे हो तो किस टाइम पे ड्रग जो है आप दोगे? मॉर्निंग में, नाइट में, इवनिंग में या फिर नून में? सो हमेशा याद रखना डायूरेटिक्स जो है आप मॉर्निंग में देते हैं। क्यों नहीं देते भाई नाइट में? क्योंकि अगर आप दे दोगे तो पेशेंट रोज रात को वॉशरूम ही चला रहेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में दे देते हैं जो कि इजीली पेशेंट को कंफर्टेबल रहता है। नेक्स्ट है, विच नर्व इंजरी इन अ कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन से नर्व की इंजरी होती है? अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, ब्रेकियल नर्व। सो आज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे लिख के बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक मैं पहले भी करा चुकी हूँ, इसीलिए इसका आंसर मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन से नर्व की इंजरी जो है आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर और सिवियर अस्थमा अटैक विल लीड टू। तो जब रेस्पिरेटरी सेंटर का डिप्रेशन हो जाता है या फिर किसी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आता है तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो देखो बच्चे, जब भी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ले नहीं पाएगा, बिकॉज उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक है, ठीक है, प्लस वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाएगा। सो यहाँ पे हमें पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन कम होती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करती रहेगी, जिसको आप लिखोगे रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से पेशेंट को हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। पेशेंट की पीएच कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो हमेशा याद रखो, जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो पीएच कम होगी, तो उसके ऑपोजिट आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, a 36 years old multigravida who is 15 week of gestation is scheduled for an alpha fetoprotein test. This test is an indicator of। तो 36 years old multigravida है, 15 वीक की gestation में है, उसका AFP टेस्ट हो रहा है अल्फा फीटोप्रोटीन का। सो ये टेस्ट हमें क्या इंडिकेट करता है? बच्चे में जीआई डिफेक्ट, रीनल डिफेक्ट, कार्डियक एनोमली, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सो इट्स अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए आप मदर का
अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट कराते हो। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू, तो ए वायरस जो है हेपेटाइटिस ए कहाँ से ट्रांसमिट होता है, पेरेंट्रल रूट, ब्लड, फीको ओरल रूट या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सो ये तो सबको पता ही होगा। सो फीको ओरल रूट से आपका हेपेटाइटिस ए का वायरस जो है ट्रांसमिट होता है। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी लॉन्गेस्ट वेन है, मैंने इसको बोल दिया था आप लोगों को कि इसको कट कर देना, यहाँ पे वेन आएगा, ठीक है ना। ये मैंने कट करवा के यहाँ पे लिखा था वेन। उसका जो आंसर था दैट इज ग्रेटस फिनोसिस जो है आपकी लॉन्गेस्ट वेन है इन सारे ऑप्शंस में से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है अब डिले मत करो, जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे पेपर नज़दीक आता जा रहा है। तो आप इस नंबर पे आज ही मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच बच्चे और एक है फुल थ्योरी बैच। फीस दोनों की बहुत ही अफोर्डेबल है, आप इजीली बाय कर सकते हो, ठीक है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है और जिनको बेसिक अभी क्लियर करना है तो ये बैच उन बच्चों के लिए। देखो आप ये बैच तभी लेना अगर आपका बेसिक क्लियर है, अदरवाइज इस बैच का आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि सुपरफिशियल चीज़ें करने से पहले आपकी रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ें करने से पहले, ठीक है। नंबर आपके पास है, आप मेरे से बात या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलती हूँ कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन डू hard work, make your parents proud and all the best and be ready by 12:30.